शिवानी अपने फ्लैट पर वापस आ चुकी थी। उसके दिल में एक बार फिर तकलीफ होने लगी थी। दूर रहकर अपने दिल को समझाना आसान था, मगर सिप के सामने आने पर वो खुद को समझा नहीं पाएगी। बिस्तर पर लेटे हुए सिप की तस्वीर को अपने फोन में देख रही थी और फिर उंगलियां फेरते हुए उसे महसूस करने की कोशिश में उसके आंसू फिर बह चले। उसके पास अब सिप से दूर रहने का एक ही रास्ता था कि वो ऑफिस न जाए। अगले दिन सुबह 7 बजे उसने श्रीकांत ताबे को टेक्स्ट मैसेज किया, नॉट एबल टू कम टू ऑफिस ड्यू टू फीवर। श्रीकांत ने जब मैसेज देखा तो परेशान हो गए। एक तरफ मल्होत्रा ग्रुप का सीईओ ऑफिस आ रहा है, वहीं दूसरी ओर शिवानी को फीवर। लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। उसने शिवानी को जवाब में लिखा, ओके टेक केयर। शिव उसके ऑफिस आया। श्रीकांत ने उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रखी थी। ऑफिस में गैलरी में चलते हुए शिव की नज़र असिस्टेंट मैनेजर के केबिन पर पड़ी तो वो रुक गया। उसे पता नहीं क्या सूझी, एकाएक उसके कदम दरवाजा खोलकर केबिन के अंदर चल पड़े। श्रीकांत को थोड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। शिव का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर क्यों वो खुद नहीं जान पा रहा था। वो थोड़ी देर वहां खड़ा रहा। श्रीकांत ने उससे कहा, यह असिस्टेंट मैनेजर का केबिन है। कल ही उनको प्रमोशन मिली है मैनेजर की पोस्ट पर। शिव ने पूछा, अभी कहाँ है आपके मैनेजर? श्रीकांत ने जवाब दिया, वो एक्चुअल में उन्हें फीवर हो गया है। शिव रूम को देखते हुए बाहर आ गया। श्रीकांत के केबिन में बैठकर शिव प्रोजेक्ट के बारे में उससे डिस्कस कर रहा था। बहुत सी चीज़ों के बारे में श्रीकांत को कम पता था। वो बार बार मैनेजर का नाम ले रहा था। शिव ने अब पूछ लिया, आपके मैनेजर कब आ रहे हैं ऑफिस? श्रीकांत ने कहा, मिस्टर मल्होत्रा, उन्हें फीवर है। अगर कल ठीक होती हैं तो कल ही आ जाएंगी। शिव ने कहा, आप मुझे उनका नंबर दे दीजिए, मैं उन्हीं से बात कर लूँगा। श्रीकांत ने कहा, आज मत कॉल कीजिए। एक साल में पहली बार छुट्टी ली है, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। शिव ने कुछ सोचते हुए गर्दन हामी में हिलाते हुए कहा, ओके, अब तो यहाँ आना जाना लगा रहेगा। फिर मैं कल आता हूँ। शिव वापस चला गया। वही श्रीकांत ने पूरा दिन शिवानी को डिस्टर्ब नहीं किया। अगले दिन शिवानी रिलैक्स थी। ऑफिस आने के बाद श्रीकांत ने उसे देखा तो पूछ बैठा, शिवानी, आप ठीक हैं? शिवानी ने कहा, जय श्री कृष्णा, मैं ठीक हूँ। श्रीकांत ने कहा, जय श्री कृष्ण। शिवानी, आप एक दिन के लिए एब्सेंट क्या हुई? मेरी हालत कल खराब हो गई। शिवानी मुस्कुराते हुए असिस्टेंट मैनेजर के केबिन में जाने को हुई तो श्रीकांत ने हंसते हुए उसे उंगली से मैनेजर के केबिन की तरफ इशारा किया। शिवानी को याद आया कि अब वो मैनेजर है। वो अभी उधर घूमी थी कि पूरा स्टाफ एक साथ ताली बजाने लगा। ऑफिस की लड़कियों ने आकर उस पर फूल बरसाना शुरू कर दिया और फिर एक लड़की ने आगे बढ़कर उसे टीका लगा दिया। श्रीकांत मुस्कुरा रहा था। शिवानी ने हाथ जोड़कर सबको कहा, बहुत शुक्रिया, आभार आपका। शिवानी ने नए केबिन में अपना सामान मंगवा लिया। फिर वो काम करने लगी। सिर्फ श्रीकांत के ऑफिस जाने के लिए कार में बैठ चुका था। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो तांबे बिल्डिंग सॉल्यूशन का ऑफिस उसे खींच क्यों रहा है। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। फिर उसने एफएम भी ऑन किया, जिसमें गाना बज रहा था। शिव को ऐसा लग रहा था कि गाना उसके दिल का हाल कह रहा है। वो आंखें बंद कर शिवानी के चेहरे में खोया था। फिर गाने की लाइन, अंजाम है तू मेरा, होना तुम्हें है मेरा, को सोचकर उसके मन में महसूस हुआ कि हो ना हो शिवानी आसपास ही है। शिव की कार श्रीकांत ऑफिस पहुंच चुकी थी। शिव कार से निकलकर अंदर जाने के लिए आगे बढ़ चुका था। उसी समय शिवानी को कुछ सामान चेक करना था। इस वजह से वो केबिन से बाहर निकलकर गैलरी से गुजरती हुई ऑफिस के पीछे गोडाउन की तरफ चली गई। शिव गैलरी में उसी समय दाखिल हुआ। अंदर आने के बाद उसका दिल आज फिर जोर से धड़कने लगा। वो गैलरी से चलता हुआ मैनेजर के केबिन तक पहुंचा ही था। श्रीकांत बाहर आ गया। उसने दौड़कर शिव से हाथ मिलाया। शिव ने पूछा, क्या आपकी मैनेजर आ गई? श्रीकांत ने कहा, हाँ, वो आज ऑफिस आई है। आप मेरे केबिन में बैठिए, मैं उन्हें बुलवाता हूँ। शिव श्रीकांत के केबिन की ओर बढ़ रहा था कि उसके कदम मैनेजर के केबिन में बढ़ गए। वो अंदर गया तो उसने टेबल पर गौरी शंकर की छोटी सी पीतल की मूर्ति देखी तो वो मुस्कुरा उठा। तभी श्रीकांत भी वहां आ गए। उन्होंने शिव का ध्यान मूर्ति पर देखा तो बोल पड़े, वो जो मैनेजर है वो उसे हमेशा साथ रखती है। फिलहाल वो गोडाउन की तरफ गई है। आप बैठिए, मैं कॉफ़ी मंगवाता हूँ। शिव ने कहा, ठीक है, मैं भी वहीं चलता हूँ।
ऑफिस के अंदर बैठकर सिर्फ योजना बनती है, ऑन ग्राउंड काम के लिए ऑफिस से बाहर जाना पड़ता है। श्रीकांत मुस्कुरा दिए। फिर उसने कहा, ठीक है, आप जैसा ठीक समझें। तब तक श्रीकांत का फ़ोन बज उठा। वो एक्सक्यूज मी बोलकर कॉल पिक करके अपने केबिन में चला गया। सिर्फ गैलरी में चलते हुए बार बार शिवानी के चेहरे को आंखों में महसूस कर रहा था। जब वो गोडाउन में पहुंचा तो उसने दूर से देखा कि एक लड़की ने ऑफिशियल कुर्ता और पैंट पहना था, साथ ही दुपट्टा साइड में लगा रखा था। शिव को अपने मन में लगा, अब ये मुझे खुली आंखों से भी दिखने लगी। शिव ने नीचे जमीन की ओर देखा, फिर सामने देखा तो वो लड़की वहां नहीं थी। शिव आगे बढ़ गया। वो जाकर वहीं पहुंच गया जहां उसने शिवानी को देखा था। वहीं शिवानी कुछ सामानों को देखती हुई वहां पहुंच गई जहां शिव कुछ देर पहले खड़ा था। उसने एक जानी पहचानी खुशबू को वहां महसूस किया। वो आगे गैलरी की तरफ बढ़ रही थी और शिव की खुशबू को महसूस कर रही थी। उसकी धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली थी। शिवानी परेशान सी अपने केबिन की ओर बढ़ गई। शिव की परफ्यूम की खुशबू यहाँ भी थी। वहीं शिव ने गोडाउन में काम कर रहे वर्कर से पूछा, आपकी मैनेजर कहाँ है? उस वर्कर ने कहा, अभी अभी ऑफिस की ओर वापस गई हैं। वो अभी यहीं तो थी, स्काई ब्लू सूट में। शिव ने मन में कहा, ओह, तो ये मेरा भ्रम नहीं हकीकत था। वो शिवानी ही थी। शिव ने ऑफिस की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और कदमों की स्पीड भी। शिवानी अपने केबिन में अभी अंदर दाखिल हुई थी कि पीछे से शिव भी अंदर आ गया। शिवानी ने पलट कर देखा तो सौंकड रह गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल चुकी थीं और घबराहट में उसने कदम पीछे लिए ही थे कि टेबल से टकरा गई। शिव उसे देखते हुए धीमे कदमों से आगे बढ़ रहा था। शिवानी तक चलकर जाते हुए उसकी आंखों में लाली उतर चुकी थी, शायद दुख से या फिर गुस्से से। वो शिवानी के करीब पहुंच गया। उसने शिवानी को खींचकर कमर में हाथ डालकर ऊपर उठा लिया। शिवानी का चेहरा अपने सामने करने के साथ ही उसने कहा, क्यों शिवानी, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? शिवानी की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। वो अपने हाथों से उसके सीने पर धक्का देकर खुद को अलग करने की कोशिश करते हुए अनुरोध के स्वर में बोली, मिस्टर मल्होत्रा, छोड़िए हमें प्लीज। शिव ने गुस्से में कहा, क्यों छोड़ूं? 1 साल से चुप कर बैठी हो, अभी तो तुम इस पूरे साल का हिसाब दोगी। शिवानी गिड़गिड़ाते हुए बोली, मिस्टर मल्होत्रा, आप समझते क्यों नहीं? किसी ने हमें इस हालत में देख लिया तो ठीक नहीं होगा। शिवानी अभी खुद को शिव से अलग करने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक श्रीकांत ताबे ने शिवानी के केबिन का दरवाजा एकदम से खोल दिया। उसने देखा कि शिव ने शिवानी को जबरदस्ती बाहों में उठा रखा है। वहीं शिवानी शर्म से शिव से छूटने की जद्दोजहद कर रही है। श्रीकांत ने गुस्से में एकदम से चिल्लाकर कहा, मिस्टर मल्होत्रा, छोड़िए शिवानी को। आप मेरे किसी भी स्टाफ को परेशान नहीं कर सकते। शिव ने शिवानी को बाहों से नीचे उतार तो दिया, मगर उसकी कलाई कसकर पकड़ ली और श्रीकांत से बोले, मैं अपनी बीवी के साथ बात कर रहा हूँ। अगर मिस्टर तांबे आप हमें प्राइवेसी नहीं दे सकते हैं तो मैं इन्हें अपने साथ ले जाता हूँ। श्रीकांत ने हैरानी से शिवानी की ओर देखा तो शिवानी की नज़र शर्म से झुक गई। वो सिर से हाथ छुड़ाने के प्रयास करते हुए बोली, मिस्टर मल्होत्रा, छोड़िए हमारा हाथ, हमें कोई बात नहीं करनी आपसे। शिव ने श्रीकांत की तरफ देखकर गुस्से में कहा, सम प्राइवेसी प्लीज। श्रीकांत चुपचाप दरवाजा बंद करके चला गया और प्यून, जो कॉफी लेकर शिवानी की केबिन की तरफ जा रहा था, उसे इशारा कर वापस जाने को बोल दिया। परेशानी उसके चेहरे पर स्पष्ट थी। वो अपने केबिन में चला गया। भाई शिव ने शिवानी को पीछे से बाहों में ले लिया और बोला, 1 साल, पूरा 1 साल तड़पाया है तुमने मुझे। क्यों शिवानी, तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई? तुम्हारे दिल की धड़कनों ने कभी बगावत नहीं की मेरे लिए। मेरी नींद चैन छीनने के बाद तुम्हें आराम से हो। शिवानी ने काफी देर कसमसाने के बाद खुद को ढीला छोड़ दिया। फिर सिसकते हुए बोली, मिस्टर मल्होत्रा, आपका मेरे साथ बनाया गया कागजी रिश्ता 1 साल पहले ही खत्म हो चुका है। अभी आप क्या चाहते हैं? शिव ने उसके गाल पर अपने गाल टिकाते हुए कहा, कागजी रिश्ता? शिवानी, एक दिन तुमने ही कहा था कि तुम्हारी मांग का सिंदूर असली है और ये रिश्ता तब तक नहीं खत्म हो सकता जब तक मौत हमें अलग ना कर दे। शिवानी प्लीज, बस कीजिए। पिछली बार सहानुभूति और धोखे का जाल बिछाया था आपने, मुझे शादी के लिए मजबूर करने के लिए। अब फिर से जाल बिछाने के लिए अब आप सिंदूर का सहारा ले रहे हैं। शिव ने उसे पलट दिया। अब शिवानी का चेहरा शिव के सामने था। उसने शिवानी का चेहरा अपनी हथेली में भर लिया
फिर कहा, शिवानी, मैं मानता हूँ कि पिछली बार मैंने तुमसे झूठ बोला, मगर अब तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज चलो अपने घर। शिवानी ने कहा, मिस्टर मल्होत्रा, बहुत मुश्किल से संभाला है मैंने खुद को। अब मैं खुद को बिखरने नहीं देना चाहती, तो प्लीज। शिवानी ने शिव को खुद से दूर किया और तेजी से बाहर निकलते हुए बोली, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। शिवानी श्रीकांत तांबे के केबिन में पहुंची, फिर नजर नीचे करते हुए बोली, मैं घर जाना चाहती हूँ। श्रीकांत ने कहा, ठीक है। शिवानी अपने फ्लैट जाने के लिए कार स्टार्ट कर निकल गई। श्रीकांत अपने केबिन में बैठे थे। उसने परेशान होकर अपनी पत्नी रमा को फोन लगा दिया। श्रीकांत ने उससे पूछा, ये शिवानी ने अपने हस्बैंड के बारे में तुम्हें कुछ बताया था क्या? रमा ने कहा, नहीं, मैंने एक बार जानने की कोशिश की थी, मगर उसका चेहरा उतर गया तो मैंने कुछ पूछा नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि उसका हस्बैंड सरकारी स्कूल का टीचर है और कभी कभी आता है, मगर हाउसिंग सोसाइटी के गार्ड ने बताया कि शिवानी की मेड के अलावा सिर्फ हम ही जाते हैं उसके फ्लैट में। श्रीकांत ने कॉल कट कर दी और अपने मन में बोला, मल्होत्रा ग्रुप के सीईओ की वाइफ है शिवानी, और हमारी छोटी सी कंपनी में पिछले 1 साल से नौकरी कर रही है। शिवानी के जाने के बाद शिव उसके केबिन से बाहर आ गया और फिर श्रीकांत के केबिन के पास पहुंचा था कि वहां डोर के बगल में बैठे पियोन ने दरवाजा खोल दिया। शिव अंदर गया तो श्रीकांत उठ खड़ा हुआ और बोला, मिस्टर मल्होत्रा, प्लीज बैठिए। शिव बैठ गया। उसी समय श्रीकांत तांबे की एक एम्प्लाई अंदर आ गई। शिव को देखते ही बोली, गुड मॉर्निंग सर। शिव ने उसे जवाब नहीं दिया तो उसका मुंह बन गया। उस लड़की को देखकर श्रीकांत ने कहा, नित्या, आपको मैं बाद में बुला लूंगा, अभी आप जाएं। नित्या ओके सर कहती हुई बाहर चली गई। फिर श्रीकांत ने कहा, देखिए मिस्टर मल्होत्रा, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे आपके पर्सनल मैटर हमारे काम को अफेक्ट ना करें। शिव ने गंभीर होते हुए कहा, अगर आप सच में ऐसा चाहते हैं तो शिवानी का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मुझे भेज दीजिए। श्रीकांत ने व्यंग से मुस्कुराकर कहा, यह कुछ अजीब नहीं है कि आपकी बीवी का नंबर और एड्रेस आपको ही नहीं पता। शिव ने गुस्से में जवाब दिया, हाँ, नहीं पता, क्योंकि 1 साल पहले नाराज होकर घर छोड़कर चली गई थी। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने इन्हें, और ये यहाँ छुपकर बैठी हैं। श्रीकांत, देखिए मिस्टर मल्होत्रा, वैसे तो ये आपका पर्सनल मैटर है, मगर शिवानी को मैंने अपनी बहन माना है। अगर आप उसके लिए सही हैं तो मैं आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। शिव ने कहा, फिलहाल कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस दे दीजिए। श्रीकांत ने शिव को शिवानी का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस दे दिया। शिव ने एड्रेस देखा तो मुस्कुराने लगा। उसने उसी समय नीरज को एड्रेस फॉरवर्ड करते हुए मैसेज किया, इसके बगल वाले फ्लैट में 1 घंटे में मेरा सामान शिफ्ट करो। नीरज ने जवाब दिया, जी हो गया। शिव उठकर जाने लगा तो श्रीकांत ने कहा, प्रोजेक्ट पर काम कब से कर रहे हैं? शिव ने कहा, शिवानी को प्रोजेक्ट पर काम करने को बोलो, वो भी मल्होत्रा ग्रुप के ऑफिस में आकर। श्रीकांत ने गर्दन हाँ में हिला दी। शिव वहां से चला गया। दिन भर शिवानी बिस्तर में पड़ी रही, उदासी और बेचैनी में। एक मन तो कर रहा था कि शिव के पास जाए और गले लग जाए, वहीं दूसरा मन भय और दुख से ग्रसित था। पिछली यादों में खुद को बिकी हुई औरत होना याद आते ही वो फिर रो पड़ी। मैट सविता ने शाम को आकर उसके लिए कॉफ़ी बनाई। शाम को 7 बजे शिवानी अपने फ्लैट के पीछे साइड की बालकनी में बैठी कॉफ़ी पी रही थी। शाम की हवा उसे थोड़ा सा सुकून दे रही थी कि तभी बगल वाले फ्लैट से तेज गाने की आवाज़ सुनाई दी। शिवानी मन ही मन बोली, कौन है ये पागल जो गाना अपने लिए नहीं पड़ोसियों के लिए बजा रहा है। वो चिढ़ते हुए उठकर अंदर आई थी कि गाना बंद हो गया। वो वापस जाकर बैठ गई। उसने नज़र उठाकर बगल वाले फ्लैट की ओर देखा। एक आदमी उसकी तरफ पीठ किए बैठा था। उसके सामने टेबल पर दारू की बोतल रखी थी और वो गिलास में दारू लेकर पी रहा था। शिवानी गुस्से से भर चुकी थी। वो मन में बोली, कोई इतना बदतमीज कैसे हो सकता है। तभी फिर से गाना बजने लगा। गाना बजना शुरू हुआ कि पीठ किए आदमी ने अपनी शर्ट खोलकर अपनी चेयर पर लटका दी। शिवानी गुस्से में उठकर जाती कि वो आदमी अपने दारू का गिलास हाथ में लेकर शिवानी की ओर घूम गया। शिवानी बोल पड़ी, मिस्टर मल्होत्रा, ये आप हैं? शिव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर दारू के घूंट भरने लगा। शिवानी ने चिल्लाकर कहा, मिस्टर मल्होत्रा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? शिव ने दोबारा गिलास भरा था कि शिवानी अंदर गई और अपने फ्लैट से बाहर आकर
शिव के फ्लैट का बेल बजाने लगी। शिव ने दरवाज़ा खोला और गाने की आवाज़ कुछ कम कर दी। शिवानी ने कहा, सच में क्या आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती? आपके बगल वाली बालकनी में एक लड़की है और आप दारू पी रहे हैं। शिव ने बिना किसी भाव के कहा, मेरा फ्लैट, मेरी दारू, तुम कौन हो? शिवानी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी, फिर दांत पीसते हुए बोली, आप क्यों कर रहे हैं ये सब? इतनी दारू नुकसान पहुंचाएगी। आप ऐसे कैसे बिना शर्ट के घूम रहे हैं? शिव ने व्यंग से मुस्कुराकर कहा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ और मैं चाहता हूँ खुद को नुकसान पहुंचाना। और मैं शर्ट उतारूं, पैंट उतारूं, तुम्हें क्या? शिवानी ने कहा, कम से कम अपना नहीं तो मम और पापा का तो सोचते। शिव हंसने लगा। जब हंसना बंद हुआ तो सीरियस टोन में बोला, उन्हें क्या मतलब है मुझसे? उन्हें क्या, किसी को क्या फर्क पड़ता है? शिव ने शिवानी के मुंह पर फ्लैट का दरवाजा बंद कर दिया और उसने शिवानी को उकसाने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन आखिर बाकी कहते हुए वो अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था, जिन्हें छुपाने के लिए उसने दरवाजा बंद कर लिया था। माँ पापा के पैसा और बेहतरीन सुविधाएं उसे हमेशा मिली थी, मगर साथ नहीं मिला था। वो बिजनेस और पार्टी के नाम पर अक्सर उसे नौकरों के सहारे छोड़ जाते थे। साथ के नाम पर ड्राइवर का बेटा नीरज ही था उसके साथ। गाना बंद हो चुका था। शिवानी किचन में जाकर खाना बनाने लगी। सविता उसकी हेल्प कर रही थी। उसे पता था कि शिव अब दरवाज़ा नहीं खोलेगा। उसने बालकनी में जाकर इनो की शीशी से थोड़ा इनो निकाल लिया और फिर शीशी में पानी भरकर ढक्कन बंद कर बालकनी की डोर पर रख आई। थोड़ी देर में शीशी से जोर की आवाज़ आई। शीशी आवाज़ के साथ बाहर चली गई। सविता को कुछ पता नहीं था। वो चिल्ला पड़ी, क्या हुआ, क्या हुआ? दीदी ठीक हो आप? सिर्फ दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। शिवानी का दरवाज़ा खुला ही था। वो भागकर आया और देखा शिवानी फर्श पर मुंह नीचे किए लेटी थी। शिव ने उसके कंधे हिलाते हुए कहा, शिवानी। शिवानी पलटकर हंसने लगी तो शिव गुस्से में वापस जाने लगा। शिवानी ने दौड़कर शिव को पीछे से पकड़ लिया और मैट से इशारे से खाना शिव के फ्लैट में पहुंचाने को बोल दिया। सविता ने अपना काम कर दिया। शिवानी का हाथ हटाकर अपने फ्लैट में वापस आया तो देखा खाना टेबल पर है। पीछे घूमा तो शिवानी वहीं थी। शिव खाने के लिए बैठ गया। शिवानी उसे सर्व कर रही थी। वहीं सविता थोड़ा असमंजस में थी। उसने अपने मन में कहा, ये आखिर कौन है ये जिसे शिवानी दीदी खाना खिला रही हैं? बर्ताव तो इनका पति पत्नी जैसा है, फिर वो अलग फ्लैट में क्यों? शिव ने खाना खाते हुए शिवानी को खींचकर गोद में बिठा लिया। शिवानी ने हैरानी से कहा, ये क्या है मिस्टर मल्होत्रा, छोड़िए हमें। शिव ने उसके मुंह में खाना डालते हुए कहा, वजन तुम्हारा बहुत कम हो गया, सूख गई हो। शिवानी ने उसकी ओर देखकर कहा, आपने कब हमारा वेट मेजर किया? शिव ने खाना खाते हुए कहा, आज ही ऑफिस में अपनी बाहों में आपका वेट मेजर किया था। क्यों, भूल गई आप? हाँ, भूल ही गई होगी। जब मुझे भुला सकती हो तो फिर। कहते कहते शिव चुप हो गया। शिवानी की नज़र शिव के चेहरे पर थी। शिव ने फिर से रोटी में सब्जी लगाकर उसके मुंह में डाला तो थोड़ा सा खाना शिव के सीने पर गिर गया। शिव ने शर्ट नहीं पहनी थी। शिवानी शर्मिंदा हो चुकी थी, जबकि शिव का ध्यान शिवानी पर ही था। शिवानी ने हाथ से उसके सीने से जूठन हटा दिया। शिव मुस्कुराकर शिवानी को ही देख रहा था। शिवानी को शिव की नज़र विचलित कर रही थी। खाना खाने के बाद शिव ने शिवानी का मुंह साफ किया। शिवानी की नज़र झुकी हुई थी। शिवानी जैसे उठने को हुई कि कुछ लड़खड़ाकर वापस शिव की गोदी में गिर गई। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठी रहो, जल्दी क्या है? शिवानी शर्म से आंखें बंद कर चुकी थी। तभी अचानक उसे नितिन का ख्याल आया। उसने मन में कहा, पहले ही नितिन से नज़र नहीं मिला पा रही हूँ, फिर उसे अगर पता चला कि मैं इनके साथ हूँ, ओह, क्या कहेगा वो? शिवानी जल्दी से उठी और तेजी से अपने फ्लैट में दाखिल हो गई। सविता ने कहा कि बर्तन सारे निपटा ले। खुद बेडरूम में गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसने खुद से कहा, शिव से प्यार करती हूँ, मगर इनका क्या एतबार। पिछली बार की तरह पता नहीं कौन सा बदला लेने आए हों, कहीं मेरी इज्जत से खेल कर ना चले जाएं। फिर तो मैं जिंदगी में कभी नितिन के सामने नहीं जा पाऊंगी। शिवानी ने तय किया कि वो शिव से दूर रहेगी। भाई शिव परेशान था कि अचानक क्या हुआ शिवानी को। सविता शिव की टेबल पर से प्लेट्स और कैसरोल उठा लाई। शिव शर्ट पहनकर शिवानी से बात करने उसके फ्लैट में आया तो सविता ने बताया, दीदी बेडरूम में है। शिव ने देखा कि बेडरूम अंदर से बंद है। वो बालकनी में गया और रेलिंग के बगल खिड़की से देखा।
शिवानी अंदर बेड पर पड़ी सिसक रही है। शिव परेशान हो गया। वो अपने फ्लैट में वापस आ गया। सुबह शिव ने उसकी डोरबेल बजाई तो मैड सविता बाहर आई। उसने बताया, दीदी तैयार होकर ऑफिस के लिए जल्दी निकल गई। आपका नाश्ता ले लो। मैं भी मेरे घर जा रही हूँ, शाम को आऊंगी। सविता शिव को नाश्ते के कैसरोल पकड़ाने लगी। शिव ने मना कर दिया और बिना नाश्ता किए वो मल्होत्रा ग्रुप के ऑफिस के लिए निकल गया। सविता ने कॉल करके शिवानी को बता दिया। मल्होत्रा साहब ने खाना नहीं लिया। शिवानी को अंदर से बुरा लग रहा था, मगर वो अब खुद को भावनाओं में कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती थी। वो जब तक तांबे बिल्डिंग सॉल्यूशन के ऑफिस पहुंचती, श्रीकांत का कॉल आ गया। श्रीकांत ने उससे कहा, शिवानी, आप मल्होत्रा ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं और आज से आपको उन्हीं के ऑफिस में अपना काम करना है। शिवानी परेशान हो गई। उसने मन में कहा, ये क्या हो रहा है? जितना इनसे दूर रहना चाहती हूँ उतना इनके करीब जाना पड़ रहा है। क्या करूँ? उसने श्रीकांत से मल्होत्रा ग्रुप का एड्रेस सेंड करने को कहा। थोड़ी ही देर में श्रीकांत ने एड्रेस सेंड कर दिया। शिवानी ऑफिस पहुंच गई। शिव ने उसका सिटिंग अरेंजमेंट अपने केबिन में करवा दिया। शिवानी सीरियस होकर प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। शिव नोटिस कर रहा था कि शिवानी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। शिव ने उसे साइड पर चलने के लिए कहा तो वो मान गई। लेकिन शिव को बुरा तब लगा जब वो शिव की कार में ना बैठकर अपनी कार में बैठ गई। शिव अपनी कार से बाहर आया और शिवानी की कार की विंडो नॉक किया। शिवानी ने शीशे नीचे करके पूछा, हाँ बोलिए। शिव ने कहा, मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही है, लिफ्ट चाहिए। शिवानी हैरानी से शिव की ओर देखती हुई कार से बाहर आ गई और बोली, मल्होत्रा ग्रुप के सीईओ की कार खराब हो गई। यह कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा। फिर आपके पास दूसरी कार भी है ना यहाँ पर, जबकि यह मल्होत्रा ग्रुप का ही ऑफिस है। यह कुछ फिल्मी ट्रिक नहीं है। शिव के हाथ पॉकेट में थे। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, सभी कार्स को बॉस के लिए भेजा है और ट्रिक की मुझे ज़रूरत नहीं है। बीवी हो मेरी, हक है मेरा। तुम्हें उठाकर भी अपनी कार में बिठा सकता हूँ। शिवानी ने गुस्से में कहा, आपके साथ जो भी मेरा कागजी रिश्ता था वो आपके द्वारा बनाए गए अनुबंध के साथ ही समाप्त हो चुका है। शिव ने शिवानी की बाजू कसकर पकड़ ली। फिर गंभीर होकर शिवानी से कहा, सही कहा, कागजी अनुबंध समाप्त हो गया है। लेकिन फिर यह जो तुम्हारी मांग में सिंदूर है और गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र है, वो किस लिए? अगर ये सब मेरे नाम का नहीं है तो हटा दो इन्हें। नहीं हटा पा रही हो तो बताओ, मैंने पहनाया था, मैं ही उतार दूंगा। शिव ने अपने कदम शिवानी की ओर बढ़ा दिए तो शिवानी घबराहट में पीछे हटने लगी और तभी वो पीछे खड़ी कार से टकरा गई। शिव करीब आ चुका था। शिव की आंखों में गुस्सा था। उसने कहा, पीछे क्यों हट रही हो? शिवानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शिव के हाथ जब तक शिवानी के गले तक पहुंचते, वो उसकी पीठ पर अपनी बाहें कस चुकी थी। शिव अवाक था। उसने बाजू पकड़कर हटाना चाहा, लेकिन शिवानी ने कसकर पकड़ा था। शिवानी की इस हरकत पर शिव ने कहा, ऐसा क्यों कर रही हो? शिवानी ने उसके सीने पर सिर रखकर कहा, प्लीज, आप क्यों नहीं समझते? शिवानी सिसक रही थी। शिव ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम समझाओ मुझे। शिवानी ने सिसकते हुए कहा, आपसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के बाद मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं नितिन का सामना कर पाऊँ। आपने तो थप्पड़ का बदला ले लिया मुझसे, मगर आज तक मैं नितिन से नज़र नहीं मिला पा रही हूँ। मुझे नहीं पता इस बार मैंने क्या किया है, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और हमें इतना शर्मिंदा मत कीजिए कि मैं ज़िंदगी में कभी अपने भाई के पास लौट ना पाऊँ। शिव ने उसका चेहरा एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मिसेज मल्होत्रा, मानता हूँ कि पीछे मैंने तुमसे धोखा देकर शादी की थी, मगर यकीन करो, बहुत प्यार करता हूँ। नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। यकीन करो कि जब तुम नहीं चाहोगी मैं अपना रिश्ता तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ाऊंगा। शिवानी हैरानी से देखने लगी। फिर शिव ने कहा, तुम्हारा साथ चाहता हूँ, तुम्हारा मुझ पर विश्वास चाहता हूँ। ना गिरूं और ना तुम्हें गिरने दूं। थामना तुम्हारा हाथ चाहता हूँ। शिवानी ने नज़र नीचे करते हुए कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। शिव ने कहा, मैं इंतजार कर सकता हूँ, मगर प्लीज मुझसे दूर नहीं जाना। उसी समय नीरज एक नई कार लेकर आ गया। चाबी देकर शिव से बोला, लीजिए नई कार। शिवानी नीरज को देखकर थोड़ा हैरान थी, लेकिन नीरज के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी और शायद वो शिवानी को मिसेज मल्होत्रा के रूप में एक्सेप्ट भी कर चुका था। उसने शिवानी की ओर देखकर कहा,
अपने भाई से बात कर लीजिएगा। शिव ने कार का डोर खोलते हुए नीरज से कहा, हम साइट पर जा रहे हैं, तुम तावे बिल्डिंग सॉल्यूशन के ऑफिस चले जाना। इनकी नई असिस्टेंट मैनेजर नित्या से मिल लेना। कोऑर्डिनेट करने में आसानी होगी। नीरज ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिव ने अपनी कार का डोर बंद किया था कि शिवानी दूसरी साइड से अंदर आकर बैठ गई। शिव को हैरानी हुई, मगर उसने कहा कुछ नहीं। दोनों लोग साइड पर पहुंच चुके थे। दोपहर में शिव और शिवानी खाना खाने के लिए भाई एक रेस्टोरेंट में बैठ गए। उसी रेस्टोरेंट में टिया खन्ना भी किसी लड़के के साथ बैठी थी। शिवानी ने उन दोनों को देखा तो हैरान हो गई। अब वो परेशान थी। उसने अपने मन में कहा, अगर इस लड़की ने मुझे यहाँ मिस्टर मल्होत्रा के साथ देखा तो फिर मुझे बेइज्जत करेगी। शिवानी को अब तक यह नहीं पता था कि शिव ने टिया की बदतमीजी के लिए किस तरह उसे बर्बाद कर दिया था। उसने जल्दी से अपने बालों की लटें अपने चेहरे के सामने कर लिया। ठीक उसी समय टिया की नज़र शिव और शिवानी पर पड़ी गई। भले ही शिवानी ने बालों से चेहरा ढक लिया हो, मगर उसे ये समझने में वक्त नहीं लगा कि यह शिवानी ही होगी, क्योंकि शिव अपने आसपास किसी भी लड़की को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करता था। तभी अचानक से बाथरूम की तरफ चला गया। टिया ने जैसे ही शिव को जाते देखा, उसने भी उसी ओर दौड़ लगा दी। टिया जब बाथरूम के सामने पहुंची तो शिव अंदर जा चुका था। काफ़ी देर बाद शिव जब बाहर आया तो टिया ने उससे कहा, शिव, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। शिव ने उसे देखकर आगे बढ़ते हुए कहा, बहुत बिजी हूँ। घटिया औरतों को अपने आसपास देखना पसंद नहीं मुझे। टिया शिव के सामने तेजी से चलती हुई गई और बोली, माफ़ कर दो शिव, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी वाइफ है। मुझे सच में पता नहीं था। शिव ने कहा, अब पता चल गया है ना, तो दफ़ा हो जाओ। वहीं शिवानी ने शिव के जाने के बाद नोटिस किया कि टिया वहाँ नहीं है। उसने राहत की सांस ली और मन में बोली, थैंक गॉड, इस लड़की को देखकर ही मन खट्टा हो गया था। शिवानी उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। शिव वहाँ से जाना चाहता था कि तभी टिया ने जल्दी से शिव का हाथ कसकर पकड़ लिया। शिवानी की नज़र सामने टिया और शिव पर पड़ी तो हैरान हो गई। वहीं टिया ने शिव का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, शिव, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो कम से कम मेरे दोस्त तो बने रह सकते हो। शिवानी दूर थी, इसलिए टिया और शिव के बीच की बातचीत सुन नहीं पा रही थी, मगर उन दोनों की नज़दीकी उसके दिल के 100 टुकड़े करने के लिए काफ़ी थी। शिवानी की आंख में आंसू थे। वो अभी पीछे घूमी ही थी कि शिव की नज़र उस पर पड़ गई। शिव ने टिया का हाथ झटक दिया और शिवानी की तरफ दौड़ पड़ा। टेबल पर पहुंचकर देखा तो शिवानी वहां नहीं थी, बल्कि शीशे के दरवाजे से बाहर निकल रही थी। शिव उसके पीछे चलते हुए बाहर निकल गया। शिवानी पैदल चलते हुए साइड पर वापस पहुंच गई। शिव ने आवाज़ दिया, मगर शिवानी आंसू पोंछती हुई एक्सीलेटर में चली गई। जब तक शिव वहां पहुंचा, शिवानी ऊपर जा रही थी। शिव को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। शिव ने शिवानी को कॉल लगाया तो उसने कॉल पिक नहीं किया। शिव ने सोचना शुरू किया कि आखिर हुआ क्या है। फिर याद आया कि जब शिवानी बाथरूम की तरफ जा रही थी तब टिया ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। अब उसे समझ आया कि हकीकत में क्या हुआ था। शिव को आते देख शिवानी अपनी जगह बदल दे रही थी। शिव जितनी बार शिवानी के करीब पहुंचता, शिवानी वहां से हट जाती। शिव अब इरिटेट होने लगा था। शाम तक शिवानी उसे दिखी नहीं। शाम को सिर्फ साइड से बाहर गाड़ी से टिककर उसका वेट कर रहा था। फिर जब वो बाहर आई तो ऑटो को हाथ देकर रुकने का इशारा करने लगी। शिव को अब गुस्सा आ रहा था। वो चलते हुए शिवानी के करीब पहुंच गया और उसको कमर से उठाकर कंधे पर डाल लिया। फिर अपनी कार की ओर बढ़ गया। शिवानी ने कहा, शिव, क्या कर रहे हैं आप? सब हमें ही देख रहे हैं, कम से कम कार्स का ख्याल तो करिए। शिव, लव यू, मेरा नाम लेने के लिए। तभी कुछ पुलिस वाले जो उसी साइड पर ड्यूटी में थे, उन्होंने जब शिव को देखा तो आश्चर्य से उनकी आंखें बड़ी हो गईं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।